नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन प्लान नंबर 4। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 3 लेसन प्लान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और वो हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस जो भी लेसन प्लान है इनको PDF के फॉर्मेट में आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट करके बताना। आपको पूरे के पूरे आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है उसका आपको पूरी फाइल का PDF मिल जाएगा। आप लोगों ने जस्ट उसको वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना है और आप लोगों के पास फाइल पहुंच जाएगी। तो दोस्तों इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा कमेंट में आप लोगों ने फीडबैक देनी है तथा वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो अनुक्रमांक है वो लिखना है, कक्षा का जो कौन सी क्लास के लिए आप लोग लेसन बना रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद दिनांक, उसके बाद सेशन के बाद दोस्तों जो सब्जेक्ट है आपका वो, उसके बाद जो विषय है उसका नाम लिखना है। तो हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान तथा हमारा जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र। तो आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग लिखते हैं कालांश और उसके बाद जो ऑब्जर्वर होता है उसके सिग्नेचर या मतलब उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों अब जो मुख्य शिक्षण बिंदु होते हैं, पहला कंपोनेंट हमारा ये होता है, उसको लिखते हैं। उसके अंदर जो भी हमारे विषय को जो भी हम लोग उसके मुख्य जो मेन जो शिक्षण बिंदु होते हैं उनको लिखते हैं। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा दोस्तों अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस लेसन प्लान को पढ़ने के बाद जो हम लोग उनको पढ़ाएंगे तो उसके बाद ये सब कार्य करने में जो है तो सक्षम हो जाएंगे। लोकतंत्र के बारे में ये सब जानकारी उनको हो जाएगी प्राप्त। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्द से जल्द से आपको सब कुछ करा रहा हूँ। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना। आपको जो आपने लेसन प्लान बनाया तो उसको लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे पास जो थर्ड हमारा एलिमेंट होता है वो होता है शिक्षण सामग्री। जो शिक्षण सहायक सामग्री हम लोग यूज़ करते हैं तो ये 2 प्रकार की होती है। जो पहली जनरल सामग्री होती है, सामान्य सामग्री, उसमें श्यामपट्ट, चौक, जाड़न, संकेतक तथा और जो पॉइंटर वगैरह होते हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं, उनका नाम लिखते हैं। विशिष्ट सामग्री में दोस्तों अगर हम लोगों ने कोई चार्ट या मॉडल कोई हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो इसके बाद दोस्तों फोर्थ जो हमारा एलिमेंट होता है वो आता है यहाँ पर पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। छात्र अध्यापक जो है तो वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं और एंड में दोस्तों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो वो विषय होता है हमारा उसकी उद्घोषणा होती है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा 5वां एलिमेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हो गई विषय की उद्घोषणा। तो छात्रों आज हम लोकतंत्र के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं अध्ययन। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा 6th एलिमेंट स्टार्ट, यानी कि प्रस्तुतिकरण और प्रेजेंटेशन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपके हो जाते हैं 4 पेज, यहाँ पर कॉलम बन जाते हैं। यहाँ पर पहले पे आता है दोस्तों मुख्य शिक्षण बिंदु, उसके बाद आ जाता है छात्र अध्यापक क्रियाएँ, उसके बाद छात्र क्रियाएँ और लास्ट में आता है श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लोकतंत्र के बारे में जो छात्र अध्यापक है वो बताएगा और सभी छात्र जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर ब्लैक चार्ट पे भी आप लोगों को जो हेडिंग लिखा होता है हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लोकतंत्र जो हमारा टॉपिक है, उपविषय है, उसका नाम हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ब्लैक बोर्ड जो है तो काट कर लगाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र का जो अर्थ होता है उसके बारे में टीचर बताएगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद दोस्तों टीचर जो है तो कुछ एक डेफिनेशंस बताएगा। स्टूडेंट्स जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को कुछ एक डेफिनेशन बताएगा, जैसे कि सीले के अनुसार और डाइसी के अनुसार, और जो स्टूडेंट्स वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसलिए जो स्टूडेंट, क्योंकि टीचर अभी सुना है उनको बता रहा है तो वर्बली, तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। और यहाँ पर ऊपर टीचर ने हेडिंग डाला है परिभाषा, तो यहाँ ऊपर ब्लैक बोर्ड के ऊपर परिभाषा लिखा होगा। तो सब स्टूडेंट्स जो है तो सुन रहे हैं ध्यान। फिर इसके बाद तीसरी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दी जाती है और सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फिलोसफर थे या कोई भी जो भी इतिहासकार थे, तो उनकी सारी डेफिनेशंस यहाँ पर दी जाएंगी। और यहाँ पर जो है तो अब टीचर इन स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, क्योंकि उसने सब कुछ बता दिया, सबकी डेफिनेशन बता दी। तो अब टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि क्या होता है जो हमारा लोकतंत्र होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर देगा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण जनता निहित होती है, ऐसी शासन व्यवस्था उसको क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो टीचर फिर इसके बाद दोस्तों उसको कॉम्प्लीमेंट देता है कि हाँ शाबाश ठीक है बैठ जाओ। तो फिर इसके बाद जो टीचर होता है वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र को और क्या कहा जाता है, यह किन शब्दों से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट जवाब देते हैं कि लोकतंत्र को कहा जाता है डेमोक्रेसी, यह डीमोस प्लस क्रेटिंग से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट्स को फिर से टीचर कॉम्प्लीमेंट देता है, कहता है कि शाबाश ठीक है बैठ जाओ। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा जाता है कि सीले ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी थी। तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर दे देते हैं कि लोकतंत्र उस सरकार को कहा जाता है जिसमें घर व्यक्ति भागीदार, जो हर व्यक्ति, यहाँ पर दोस्तों हर होना है, जहाँ पर हर व्यक्ति भागीदार हो। तो टीचर फिर से बोलता है कि शाबाश ठीक है बैठ जाओ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है तो अलग अलग से हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं। तो अलग अलग स्टूडेंट्स को टीचर जो है तो बोल रहा है कि हाँ ठीक है शाबाश बैठ जाओ। अब अगला क्वेश्चन किसी और से पूछा गया है कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की व्याख्या करो। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर देता है। तो फिर से दोस्तों टीचर जो है तो कहता है कि शाबाश ठीक है आप भी बैठ जाओ। इसके बाद दोस्तों लोकतंत्र के जो प्रकार हैं उनको बताता है टीचर की लोकतंत्र जो है तो दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। तो सभी स्टूडेंट जो है तो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ये जो प्रकार हैं ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप लोग लगाएंगे। फिर दोस्तों इसके बाद जो नंबर 1 पर जो लोकतंत्र का प्रकार होता है उसकी डेफिनेशन उसको बताया जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा होता है उसको बताया जाता है। सभी स्टूडेंट जो तो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर दोस्तों जहाँ पर जो लोकतंत्र के प्रकार बताए गए हैं तो वो चीज़ उसके सामने जो है तो यहाँ पर लोकतंत्र का जो प्रकारों का जो यहाँ पर मिनीचर लगेगा वो भी आप लोगों ने लगाना है। इसमें आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा बनाया गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा क्रिएटिव भी बना सकते हैं। अगर ऐसा सिंपल बनाना हो तो आप लोग सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन लगाते हैं दोस्तों इसको उसी साइड जहाँ पर देखिए ये आपकी फाइल, यहाँ पर 2 पेजेस हैं। अगर आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 प्रकार होते हैं तो आप लोग जो मिनिएचर लगाएंगे वो इस साइड लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग बना रहे हैं मिनिएचर के बारे में बता रहे हैं कि प्रकार इस प्रकार से हैं, तो आप लोग इसका जो मिनिएचर बनाएंगे या लगाएंगे वो लगाएंगे इस साइड, अपोजिट साइड। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सामने। फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हो जाता है बताने का कार्य ख़त्म, जो टीचर उनको पढ़ा रहा होता है। तो अब यहाँ पर आ जाती है फिर से क्वेश्चनिंग की बारी। तो अब टीचर जो है तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहा जाता है। तो छात्र कहते हैं कि जहाँ जनता प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेती है उसे शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो टीचर कहता है कि हाँ शाबाश ठीक है बैठ जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंटेशन का कार्य हो गया ख़त्म। अब जो है तो इसकी होती है पुनरावृत्ति। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं अब उनको टीचर, जो पेपर टीचर होता है, वो अब जो कंक्लूड करता है पूरा जो भी उसने पढ़ाया है, तो वो कहता है कि तो छात्रों आज हमने लोकतंत्र तथा उसके अर्थ, परिभाषा और उसके 2 प्रकार जो कि यहाँ पर बताए नहीं गए हैं, लेकिन जो कि आप लोगों ने अगर जब आप लिखेंगे इसको तो आप लोगों ने बताना भी है कि कौन कौन से। तो वो जैसे कि अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वैसे आप लोगों ने बताया कि उसके 2 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। तो दोस्तों ये होता है हमारा 7th एलिमेंट। तो इसके बाद होता है दोस्तों हमारा स्टार्ट 8th एलिमेंट जो होता है मूल्यांकन। तो अब छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, जो उनको बताया गया है उसके बारे में उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर 2 से लेकर 6, 5, 4 कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो आपको पूछने ही है। वैसे 5 का जो डाटा होता है 5 मिनिमम आपको पूछने ही होते हैं। तो यहाँ पर पूछे गए दोस्तों 6 क्वेश्चन। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है तो बना लेने हैं। उसके बाद
आप लोग एच को भी लिख सकते हैं। फिर दोस्तों 9th नंबर पर आता है हमारे पास गृह कार्य। तो अब स्टूडेंट्स को गृह कार्य दिया जाता है। आप लोग इसको पेज जितने भी आपके पास अकॉर्डिंग जगह बची होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही 2 से 5 क्वेश्चन आप लोग आराम से कुछ बच्चों को होमवर्क के लिए दे सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम आप बच्चों को स्टूडेंट्स को होमवर्क लिख कर देते हैं, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो जो भी कार्य हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसको हम लोग जो हमारी फाइल होती है उसके ऊपर ब्लैक चार्ट के माध्यम से लिखते हैं। तो आप लोगों ने भी यहाँ पर लिखना है, यानी कि ब्लैक चार्ट लगाना है, यहाँ पर यूज़ करना है ब्लैक चार्ट का। तो दोस्तों अब हो गया हमारा लेसन 1 खत्म। यहाँ पर लास्ट में आप लोग लिखते हैं प्रतिपुष्टि। यहाँ पर फीडबैक दी जाती है आपको और यहाँ पर लिखा जाता है निरीक्षक या निरीक्षिका के हस्ताक्षर। यहाँ पर जो आपका ऑब्जर्वर होता है वो आपको फीडबैक प्रदान करता है और इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करके चला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी होगी थोड़ी सी भी, तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है, कमेंट में आपको अपनी राय देनी है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। और आप लोगों ने अगर और भी लेसन प्लान देखने हैं कैसे बनते हैं, क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हुए हैं, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाके के पहली वीडियो देखना। आप लोगों को पूरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है, जो इंडेक्स है, आपको पूरा मिल जाएगा वहाँ पे। दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।